माता पिता नमः। माता पिता की सेवा करें, प्यासे को पानी दें, भूखे को भोजन दें, मरीज को दवा दें, आप महान हैं। डॉक्टर तीज आनंद राजेंद्र प्रसाद राव को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सत्य और लक्ष्मी दोनों में बहस हो गई। लक्ष्मी कहती मैं बड़ा, सत्य कहता मैं बड़ा। फिर इन दोनों ने कहा चलो कहीं पंचायत कराया जाए कि कौन इसमें से बड़ा है। ये दोनों जाते हैं देवताओं के पास। देवताओं ने कहा बताओ लक्ष्मी तुम्हारा स्थान कहाँ है। लक्ष्मी ने बताया कि हमारा स्थान एक ब्राह्मण के घर में है, उसके पास एक लड़का है, पक्का मकान है, उसी जगह मैं रहती हूँ। तो इन सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर ने जाकर परीक्षा लेते हैं। गए महात्मा का रूप बना करके, तो ब्राह्मण के लड़के से कहा कि बेटा रस्सी बाल्टी रख देना, हम लोग पानी पिएंगे। तो ब्राह्मण का जो लड़का था उसने कहा कि साधु सन्यासी लोग हमारा रस्सी बाल्टी भी लेकर चले जाएंगे। वह रस्सी बाल्टी लेकर के अंदर चला गया। शंकर जी ने कहा कि यह तो इनकी परीक्षा हो गई। सत्य तुम बताओ तुम कहाँ रहते हो। सत्य ने कहा मैं एक समुद्र के द्वीप में रहता हूँ, वहाँ एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ और उसका लड़का रहता है, एक उसके पास गाय रहती है। सभी देवताओं ने समुद्र द्वीप में गए, महात्मा का रूप बनाकर द्वार पर गए। तो लड़का अपनी माँ से बोला माँ बताओ घर में कुछ गुड़ वगैरह है। माँ ने कहा हाँ बेटा थोड़ा सा गुड़ है, जाकर ले आओ। लड़का गुड़ लेकर आता है और कई भाग करता है और सभी महात्माओं को पानी पिलाता है। महात्मा लोग पानी पीते हैं और रुकना चाहते हैं। तो लड़के ने कहा माँ महात्मा वगैरह यहाँ रुकना चाह रहे हैं। तो उसने कहा बेटा जाओ, हमारे गांव में दो व्यापारी हैं, दोनों भाई, जाओ जो धनी है उसी के यहाँ से कुछ मांग लाओ, जो गरीब है वो कहाँ दे पाएगा। वो गया, गरीब अमीर वाले सेठ से कहा। तो उसने कहा कि मैं महात्माओं की जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे पास उधार सामान नहीं है। तो वह बोला, तो वह गरीब सेठ के पास जाता है। गरीब सेठ बोलता है कि लो भाई, जब तक महात्मा तुम्हारे यहाँ रहेंगे तब तक तुम हमारे यहाँ से ले जाकर खाना पीना उनको खिलाओ। खाना पीना खाने के बाद 2-3 दिन बीत गया। तो शंकर जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी कमाई क्या है। लड़के ने कहा महात्मा जी एक राजा की लड़की कुमारी है और वही दान दक्षिणा करती है, उसी से हमारे घर का खर्चा चलता है। शंकर ने कहा फिर 3-4 दिन तुम्हारा गैप हो गया, कैसे काम चलेगा। तो लड़के ने कहा जब जाएंगे तो वह हमारा सब दिन का जोड़कर खर्चा मिल जाएगा। शंकर जी ने कहा एक काम करोगे। कौन बोलिए क्या करना चाह रहा हूँ। कहें जब तुम पूरा अपना खर्चा ले लेना तो बोल देना कि अपनी शादी आप हमसे कर लें। और यह कहने के बाद भाग गया नमाज। लड़के ने सोचा अभी तक हमारा काम चल रहा था, अब तो महात्मा लोग हमें जान से भी मरवाएंगे। उन्होंने कहा हम कह देंगे मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे। उन्होंने सारा सामान ले लिया। चलते समय बोला अपनी शादी मेरे साथ कर लीजिए, और कहकर भाग चला। लड़का आकर बताता है कि महाराज मैंने तो कह दिया। कहें ठीक है कल जाओ, जो कुछ वो लड़की कहेगी वह सब मान लेना तुम। और गया तो राजकुमारी बुलाई कि आओ इधर। लड़का जाता है, कल तुमने कल क्या कहा था।
बोला मैं तो यही कहा था कि अपनी शादी आप हमारे साथ कर लो। तो लड़की ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, लेकिन हमारे विवाह में सभी देवी देवता आना चाहिए। उसने कहा ठीक है। आकर बताया, बारात गई, सारे देवी देवता वहाँ हाजिर हुए, शादी हुई। उसके ससुर ने अपने बराबर काफ़ी धन दौलत दिया और घर पर आया लड़का। उसका भी रात में जब उठा, देखा तो उसकी झोपड़ी गायब, उसका भी घर पक्का राजमहल बन गया और वह सोचने लगा कि मैं फिर से ससुराल जगह आ गया और वह घर में सोया। जब सुबह उठा तो सारे महात्मा गायब। तो उसने कहा माँ, महात्मा ये सब महात्मा लोगों ने किया और वह लोग बिना बताए चले गए। इसलिए भाई, सत्य के हमेशा विजय होती है। कहावत कही है, सत्य रहे लक्ष्मी बहुतेरा। अगर सत्य रहेगा आपके पास तो आपके पास लक्ष्मी बहुत आती रहेंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।